एसीएल लिगामेंट कई बार जांघ की हड्डी से उखड़ जाता है, जिसको फीमोरल अवर्जन बोलते हैं, और इन परिस्थितियों में नया लिगामेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एसीएल लिगामेंट है उसकी खून की धमनियां साफ दिखाई दे रही हैं और जो लिगामेंट है वो अपनी जगह से उखड़ा हुआ भी दिख रहा है। इस परिस्थिति में लिगामेंट को फिर अपनी जगह पे चिपकाने की सर्जरी, जिसे एसीएल रिपेयर सर्जरी कहा जाता है, वो सफलतापूर्वक की जाती है। यहाँ हम एक स्वाइव लॉक एंकर के लिए एक पायलट होल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम स्वाइव लॉक एंकर डाल देंगे। यह सर्जरी का फायदा ये होता है कि इसमें ग्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और रिकवरी एक नॉर्मल एसीएल ग्राफ्ट सर्जरी की तुलना में काफी बेहतर होती है। यहाँ पे हमने लिगामेंट फिक्स करने के लिए एक होल बनाया है और उसके बाद स्पेशल डिवाइसेस के माध्यम से हम छोटे छोटे होल कर देंगे, जिससे लिगामेंट की हीलिंग बेहतर हो जाएगी। यह सर्जरी चोट लगने के 3 से 4 महीने के अंतर तक की जा सकती है, उसके पश्चात करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हर मरीज में यह संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिगामेंट को हमने एक लासो लूप स्टिच के माध्यम से जो है वो पकड़ लिया है। मिनिमम 2 या 2 से अधिक जो है सूचर पास किए जाते हैं और हम अपोजिट डायरेक्शंस में जो है वो धागे पास करते हैं। ये हाई डेंसिटी नंबर 2 फाइबर वायर या UHMWP सूचर होते हैं, जो आपके लिगामेंट को कस के पकड़ लेते हैं। इसके उपरांत हम इन चारों धागों को एक ही रिट्रीवर से एक ही उस होल से निकाल लेते हैं और तत्पश्चात हम अपने स्वाइव लॉक, या तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारे 4 धागे हैं उनको हमने एक ही पोर्टल में से बाहर निकाल लिया है और इसके पश्चात हम ये जो एंकर आप देख रहे हैं ये स्वाइव लॉक एंकर है और स्वाइव लॉक एंकर के माध्यम से जहां से लिगामेंट फटा हुआ है वहीं पे हम ये स्वाइव लॉक एंकर को वापस इंसर्ट कर देते हैं। एक बार जब एंकर अपनी जगह में फिट होने लगता है तो उसके बाद जो धागे हैं उनको हल्का टेंशन करके हम टाइट कर देते हैं और एक स्क्रू इन मैकेनिज्म से एंकर को हम अंदर डाल देते हैं, जिससे जो लिगामेंट अपनी जगह से उखड़ा होता है वहीं पे उसी जगह पे वापस चिपक जाता है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक कैनुलेटेड एंकर होता है और जिसमें ये आपस इसमें एक बीच में छेद होता है, जिससे ये हीलिंग भी इसकी लिगामेंट की अच्छी होती है और जो ग्राफ्ट की हीलिंग है वो भी अपनी जगह पे अच्छे से हो जाती है। एक बार हमने ये ग्राफ्ट जो है अपनी जगह पे फिक्स कर दिया, उसके बाद हम इस ग्राफ्ट को इंटरनल ब्रेस तरीके से ऑगमेंट भी कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ्ट है वो एकदम टाइट है, टेंस है और उसका फिक्सेशन अच्छा हो गया है और यहाँ पे हम इंटरनल ब्रेस का सहायता लेके ग्राफ्ट को और मजबूती से फिक्स कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा ड्रिल होल कर देते हैं और उसके बाद एक चिया पासर सूचर डाल के उसके थ्रू 4 धागे जो हैं वो इसमें से निकाल लेते हैं और वो 4 धागे जो है वो हड्डी के नीचे से निकल जाते हैं, जिसको हम एंडो बटन सूचर के ऊपर बांध सकते हैं। एक बार हमने ये जो धागे होते हैं इनको हमने निकाल दिया तो उसके बाद उसकी जो स्पेशल टेंशनिंग होती है वो बाकी रह जाती है और हम जो है काफी अच्छे से इसको रिपेयर कर पाते हैं। जो बचे हुए धागे होते हैं उनको काट दिया जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिना लिगामेंट में ग्राफ्ट का यूज किए आपका लिगामेंट जो है वो अच्छी से अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, जिससे न सिर्फ आपकी रिकवरी अच्छी रहती है बल्कि आपके नी में मोर नेचुरल फीलिंग भी आती है, क्योंकि ग्राफ्ट का उपयोग करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी है। साथ में कई अलग तरीके की प्रॉब्लम जैसे कि इन्फेक्शन है उसका भी रिस्क कम रहता है, जो रीटियर्स है उनका भी रिस्क कम रहता है और ओवरऑल जो है आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। परंतु दुर्भाग्यवश हर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के मरीज में ये सर्जरी करना संभव नहीं हो पाता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्जरी के बाद हम पाँव को मोड़ के देखते हैं तो जो लिगामेंट है वो अपनी जगह पे रहता है
मोड़ने और सीधा करने में किसी तरह का कोई इम्पिंजमेंट महसूस नहीं होता है। धन्यवाद।